हम सब यहाँ पर मोक्ष की कामना के साथ बैठे हुए हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि मृत्यु और मोक्ष में थोड़ा सा अंतर होता है। मृत्यु उसे कहते हैं कि हमारी कामनाएं बची रहें और हमारी सांसें खत्म हो जाएं, तो इसको मृत्यु कहा जाता है। और मोक्ष वह होता है कि हमारी कामनाएं खत्म हो जाएं लेकिन सांसें बची रहें, तो ये मोक्ष हो जाता है। तो भागवत कथा का जो महत्व होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मोक्षदायी इसलिए है कि वो हमारी कामनाओं, हमारी वासनाओं का शमन करता है, लेकिन हमारे श्वास जो है वो हमारे जीवन में वर्तमान रहती है, विद्यमान रहती है। तो शायद इसीलिए भागवत कथा का, और जैसा कि मैं संगीत का बहुत पक्षधर हूँ, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कथा में अपना संगीत होता है, उसके लिए किसी वाद्य यंत्र की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि वाद्य यंत्र होता क्या है, जैसे मरे हुए चमड़े को अगर कोई कुशल संगीतकार बजाए तो उसमें से संगीत निकलने लगता है। तो ये भी जो है भागवत कथा है, तो ये मरे हुए चमड़े हैं, इनको ये कुशलता से बजाते हैं तो इसमें से नाद निकलने लगता है, और हम और आपका सबका जो जीवन है वो शोर से कहीं ना कहीं संगीत की दिशा में निकल जाता है। तो इसलिए मेरे मन में ये इच्छा थी महाराज जी कि भागवत कथा अगर हो तो सिर्फ कथा हो, क्योंकि कथा में ही, क्योंकि उसी कथा का अपने आप में महत्व होता है जिससे हमारे जीवन की व्यथाएं समाप्त हो जाएं। अगर हम कथा सुन के हमारे जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हुई तो फिर कथा का, कथाकार का और जो कथन सुन रहे हैं हमारे कानों का कहीं कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। परम पूज्य दत्ता जी की अद्भुत कृपा है कि उनको आज इस व्यासपीठ पर आप दोनों के जैसा विद्वान जो कथा के मूल अर्क में विश्वास रखते हैं, उन व्यक्तियों को पूज्य दत्ता की स्मृति में होने वाले इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में उन्होंने व्यास गादी पर आपको चुना। क्योंकि चुनाव हम तो नहीं करते हैं, हम और आप नहीं करते हैं। फिर आपने कहा कि मुख्य यजमान, और मेरा ये मानना है कि इस जगत में, इस पंडाल में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यजमान होता है, यहाँ पर कोई मुख्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि यजमान का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे, जिसके घर पे आप अतिथि का आमंत्रण करते हैं, तो अगर देखा जाए तो हमारे और आपके, तो सबके, हम और आप इस जगत में अतिथि हैं, और हमारे जजमान तो ये हैं, मेरा पुरुषोत्तम है। तो हम इनकी जजमानी को छुड़वा के अगर हम अपनी जजमानी करने लगे कि नहीं आप हमारे घर पे आए हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि हमने अपने जगत में हमें बुलाया है और आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया है, तो ये आपकी जजमानी है, आपके ही चरणों में सादर समर्पित है। और हम आज कृष्ण जन्म के अवसर पर यही प्रार्थना करेंगे कि धन्य है वह बांस जहाँ जन्म लियो बांसुरी ने, और धन्य वह राग जहाँ रास रचाई थी, और धन्य है वह गोपिका जो श्याम संग खेली थी, और धन्य वह रात जो श्याम हाथ आई थी। गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी एक आंख आंजी एक आंजू न पाई थी, और ठाणे रही हो श्याम तुम्हें नंद की दुहाई, जरा बांसुरी बजाओ जैसे बाजना बजाए। तो हमारे राणा जी सचमुच जो है बिल्कुल सहज और सरल। तो आपकी सहजता को और आपकी सरलता को, सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी भावना है। और भैया एक बात कहूँ, यही भाव सब में आ जाए, फिर तो आप चाहे हैं बम्बई में रहो चाहे गांव में रहो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको और सभी आपके कार्यकर्ता बंधु वर्गों को व्यासपीठ से नंदोत्सव का बहुत 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 बधाई। आप स्वस्थ रहें। आपके दोनों पुत्र भी आ नहीं पाए और भारिया रेणुका जी भी नहीं आ पाई। व्यासपीठ से आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय जय। हालांकि व्यासपीठ से कहे गए कथनों की को काटना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे किसने कहा कि रेणुका जी हैं? ये हमारे दोनों पुत्र हृदय में है। रेणुका जी यही हैं, और रेणुका जी यहाँ नहीं होती तो हम यहाँ नहीं रहते। आप जगत में पूछ लीजिए, जिनके परिवार संभले होते हैं वही लोग बाजार में बहुत कुशलता के साथ संभलते हुए खड़े रहते हैं। तो हमारा धर्म, हम जब यज्ञ करते थे पूज्य दत्ता, और हमको 131 यज्ञों में से 130 यज्ञों में हमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ,
और लोग हमारी बड़ी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। तो एक दिन परम, और जब हमारा विवाह हुआ उस समय तक सिर्फ 7 यज्ञ हुए थे, और विवाह 8वां यज्ञ जो हुआ महाराज जी वो वृंदावन में हुआ। तो विवाह के बाद मैं और रेणुका जी दोनों पहली दफ़ा वहाँ पर एक साथ सपत्नीक मैं वहाँ पर पहुँचा। और फिर जब तक मतलब हम 2 थे, 2 से 1 हुए, और फिर जब 1 से हम 3 और 4 की दिशा में बढ़ने लगे तो उसके बाद से फिर उनकी उपस्थिति वहीं हो पाती थी जहाँ पर वो बहुत आसानी से हम और आप पहुँच सकते थे। तो एक दिन पूज्य दत्ता जी ने हमसे कहा, बोले बेटा ये जो तुम 130 यज्ञों में आ पाते हो और 15-15 दिन अपने गुरुजी के पास खड़े रहते हो, और बहू एक भी बार फोन करके नहीं पूछती है कि अब भाई तो तुम दद्दा जी से मिल के आए थे और फिर अब भाई तुमने बस्ता उठा और दद्दा जी से मिल के चलने लगे। बोले ये बेटा जो कुछ भी धर्म हो रहा है ये सारा का सारा बहू के खाते में जाता है बेटा। उसने तुमको इतना निश्चिंत किया है, उसने तुमको इतनी स्वतंत्रता दी है, तभी उसी निष्ठा के साथ तुम अपने गुरु की, अपने संकल्प की पूर्ति कर पा रहे हो। तो मेरा महाराज जी, मेरा ये मानना है कि परम आदरणीय रेणुका जी जो हमारे जीवन की वो मेरी मित्र भी हैं, मेरी मंत्री भी हैं और मेरी अनुगामी भी हैं, और मैं भी उनका अनुगामी भी हूँ, उनका अग्रगामी भी हूँ और उनका सहगामी भी हूँ। तो भले ही एक पहिया दिखाई दे, जैसे जड़ जब वृक्ष होता है तो क्या उस पेड़ के तने अपने उसी वृक्ष की जड़ों को देख पाते हैं? तो अगर तना जड़ को नहीं देख पा रहा है तो क्या जड़ नहीं है? और जड़ अगर तने को नहीं देख पा रही है तो क्या तना नहीं है? तना अगर है महाराज जी तो इसका मतलब है, क्योंकि आप लोग तो धर्मज्ञ लोग हैं, तो हम और आप, तो हम जैसे संसारी लोग तो धर्म और कर्म में फंस जाते हैं। आप तो उस मर्म को समझते हैं कि अगर कोई तना है तो उसकी जड़ वर्तमान होगी और वो निरंतर उसमें से खाद पानी तमाम चीज़ें वो पुष्पित और पल्लवित कर रही होगी। और अगर कोई जड़ है तो ये निश्चित है कि उसमें से तने की पीकें फूटेंगी और वो वृक्ष में कालांतर में रूपांतरित होगा। तो ऐसी हमारे ऊपर परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है कि मुझे एक ऐसी सहधर्मिणी मिली है जिन्होंने अशर्त मेरे जीवन के विकल्पों को उन्होंने संकल्प में रूपांतरित किया है। तो मैं उनको मतलब मैं जैसे बचपन में मैं अपने मैं आज भी और बचपन में मैं अपनी माँ का सम्मान करता था, और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं अपनी माँ से पूछ लेता था, और आज भी जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं अपने बच्चों की माँ से पूछ लेता हूँ। तो वो मुझे मेरी माँ भी, तो माँ जो होती है वो तो समाधान का प्रतीक होती है, और बच्चों के जन्म के पहले तक पति पत्नी होते हैं महाराज जी, लेकिन उसके बाद बच्चों के जन्म के साथ ही वो माँ हो जाती है, पत्नी नहीं होती, और आप पति नहीं रह जाते हैं, आप पिता हो जाते हैं। तो माता पिता का तो वैसे ही है कि कुपित पिता को देख लाडला दूर नजर से भाग जाता है, और माँ मारे तो बचने बच्चा माँ से और लिपट जाता है। पिता यदि जड़ है तो माँ का प्यार डाल जैसा होता है, और फूलों का संबंध जड़ों से अधिक डाल से ही होता है। तो ये वाली जो बात है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ व्यासपीठ से मुझे, लेकिन पता लगी कि इतने पे आदमी आए और आदमी कहे कछु अपने ते तो बात जा है ना कि भैया अधूरो, मतलब जो अकेले दिखा रहा है तो पूरा नहीं हो सके, जो ऐसो कैसो वे अकेले, तो अकेले बिल्कुल नहीं। जो चीज़ कभी कभी 2 लोग साथ में दिखते हैं लेकिन पता लगा वो साथ में होते ही नहीं, आजू बाजू खड़े रहते हो, कभी कभी कोई साथ में नहीं दिखता लेकिन पता लगा कि वो पास में भी है और साथ में भी है। तो मेरा और परम आदरणीय रेणुका जी का संबंध जो है वो ऐसा वाला नहीं है कि आपको नंगी आंखों से दिखाई दे, लेकिन जिनके पास मतलब एक होती है दृष्टि, एक होती है अंतर्दृष्टि। तो जिनके पास अंतर्चक्षु है उनको मतलब मैं तो उनको उसी दृष्टि से देखता हूँ, वो भी मुझे उसी दृष्टि से देखती हैं। तो मेरी इस बात को बिल्कुल भी उद्दंडता ना माने, इसको धृष्टता ना माने, बीच में कह दिया, आप तो हृदय में धारण करके कहा सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना कि हमारे पितर भी यही हैं,
हमारी पत्नी भी यहीं है और हमारे पुत्र भी यहीं हैं सारी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भागवत जी, आपने कहा कि घर पे रख दीजिए, मैंने कहा यही घर है मेरा जहाँ पे है, क्योंकि इसी को तो तारना है, तो आप तो यहाँ रख दो। बाकी तो ईंट गारे की दीवारें हैं महाराज जी, ईंट गारों की दीवारों में तो ये जो घर है और इसका जो मालिक है, ये चीज़ इनके लिए हो रही है, क्योंकि ये तो मालिक है जो यहाँ पे हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस हम इन्हीं को महसूस करना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अद्भुत दिव्य अमृतमयी कथा और उनके अर्कों को बहुत अच्छे से और आज के चलन को नकारते हुए, क्योंकि आज की तारीख में भागवत कथा में कथा से लोगों को इतना अधिक मतलब नहीं रहता, संगीत से अधिक होता है। आदमी नच बेहार हो, और हमारा ये मानना है कि शरीर नाचते हुए की अपेक्षा अगर हृदय नाचने लगे, मथुरा को मतलब क्या है? मथुरा कोई स्थान है महाराज जी में। उर का मतलब होता है हृदय, और मथने हम और आप सब मथते हैं ना, तो जो अपने उर को मथ दे तभी आपको कृष्ण रूपी माखन महसूस होता है। तो मथुरा कोई हमारे लिए कोई भौगोलिक चीज़ नहीं है, वो भावनात्मक स्थान है कि हमारे मत को, हमारे उर को मथते हुए उसी में से कृष्ण रूपी माखन हमें मिल जाता है। तो हमको लगता है कि यही गोकुल है अपना, पूज्य दत्ता कहते थे यही ब्रजधाम है अपना, और यही अपना है वृंदावन जहाँ पे श्याम है। न गोकुल ग्राम से मतलब, न उस ब्रजधाम से मतलब। पूज्य दत्ता जी का नाम देव प्रभाकर था, तो पूज्य दत्ता लिखते हैं कि न गोकुल ग्राम से मतलब, न उस ब्रजधाम से मतलब, प्रभाकर को तो मतलब है तो अपने श्याम से मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरी दृष्टिता को क्षमा कीजिए, है ना। तो इसमें सिर्फ ये अच्छा हुआ कि आपने कह दिया, इसी बहाने उनकी वांगमय उपस्थिति हो गई रेणुका जी के यहाँ पे। जिन लोगों को ये वांगमय विग्रह है भगवान जी का, है ना, तो ये वांगमय से अनुपस्थित, हाँ, मन से उपस्थित, मन से उपस्थित, तो अब शाब्दिक उपस्थिति भी उनकी हो गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको भाषा के माध्यम से, जो भाविक उपस्थिति थी, आज आपने मुझे उनको भाषा के माध्यम से उपस्थित करने का अवसर प्रदान किया। जय श्री कृष्ण। तो बहुत बहुत बधाई, बधाई हो। तो आइए, तो ऐसा आप सभी के मन में ऐसा होना चाहिए ना। जैसे कभी आप तीर्थ यात्रा गए, पता चला पत्नी नहीं जा पाई, अथवा कई बार ऐसे होता है पति गया पत्नी नहीं जा पाई, पत्नी गई पति नहीं जा पाया। उस समय कई बार आप लोगों को लगता होगा यार सपत्नीक होना चाहिए था। तो नहीं, ये दोनों तो जो है हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 7 फेरे लिए हैं हमने, लेकिन नहीं हो पा रहा है व्यवस्था। तो अव्यवस्था में जो है मन से भी आप संकल्प करें, और ये तो यज्ञ है, यज्ञ तो सबका यज्ञ है। कोई भी या सपत्निक भी अगर उपस्थित होकर यज्ञ में सहभागी होता है तो सबको ही सपत्निक माना जाएगा। तो इसलिए आइए हम सभी खड़े होकर भगवान की पावन आरती, उसके बाद प्रसाद देवें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल कथा का समय वही 2 बजे से रहेगा। आप लोग 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक आ जाएं। कल भगवान की अनेक बाल लीलाएं और गोवर्धन तक हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवत।